नमस्कार भैया बहनों, आज अपन चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। आपको सबको विधिवत पता है कि ये चैप्टर नंबर जो 4 है पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। अब इस बार क्या है, एक तो आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो 4 नंबर का आएगा वो 4.1 से आएगा और 2 नंबर का आएगा 4.1 से आएगा। एक तो आएगा उसमें कि ये संगत है क्या संगत है, हल इसका, और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 2 रैखिक समीकरण दे देगा और 2 रैखिक समीकरणों को हल करके आपको x और y का मान निकालना, या फिर उसमें त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुजों के निर्देशांक आपको ज्ञात करना। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है 2 रैखिक समीकरण एवं असमीका। चैप्टर नंबर 4 का नाम है 2 रैखिक समीकरण एवं असमीका। अब देखिए, आप इनको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन एंड inequalities to variable। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल कहने का मतलब ये है 2 रैखिक समीकरण एवं असमीका इस अध्याय का नाम है। इस अध्याय में से आपके इस साल असमीका को हटा दिया गया है। इसको हटा दिया गया है असमीका को। इसका मतलब ये असमीका है जो आपके पास हट गई है और बाकी के जो 2 रैखिक समीकरण हैं उनको हल करके आपको संगत असंगत बताना है और एक ग्राफिक विधि से हल करना बताना, 2 चीजें। इस कक्षा में आपको पूरा अध्याय है चैप्टर नंबर 4, वो पूरा अध्याय अपन इसमें हल करेंगे आप। तो देखिए, आप सबसे पहले तो ये है कि 2 रैखिक समीकरण किसे कहते हैं इनका पता होना चाहिए। रैखिक समीकरण होती क्या है? तो रैखिक समीकरण वह समीकरण होती है साथियों कि जिसमें घात 1 हो। जिसमें क्या हो? घात 1 हो। जैसे 2x + 4y = 8। ये क्या है? एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है, एक रैखिक समीकरण का। 2 रैखिक समीकरण के लिए बोलेंगे तो 4x + 8y = 3। ये एक दोनों जो समीकरण हैं वह रैखिक समीकरण हैं। ये दोनों रैखिक समीकरणों के उदाहरण। तो अपन समझ गए रैखिक समीकरण किसे कहते हैं कि वह समीकरण जिसमें घात कितनी हो? 1 हो, वो कौन सी कहलाती है? रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपके पास आपको पता होना चाहिए कि संगत और असंगत जो हल है वो क्या होता है। संगत असंगत हल क्या होता है उसके लिए भी पढ़ेंगे अपन, बताएंगे कि संगत हल क्या होता है, असंगत हल क्या होता है। तो इससे पहले अपन एक चीज, संगत और असंगत किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो संगत युग्म या संगत युग्म। संगत युग्म किसे कहते हैं? संगत हल किसे कहते हैं? असंगत किसे कहते हैं? संगत तो इसे कहते हैं जिसका कम से कम भी एक हल हो। वह समीकरण, वह रैखिक 2 समीकरणों जिसका हल कम से कम एक हल हो वो तो कहलाता संगत युग्म हल, और जिसका कोई हल नहीं हो वो क्या कहलाता है? असंगत हल। इसका मतलब संगत और असंगत आपके समझ में आ गया होगा कि संगत तो किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। संगत युग्म।
दो रेखिक समीकरणों में युग्म संगत कहलाता है यदि इसका कोई ना कोई एक हल अवश्य हो, उसे संगत युग्म कहते हैं या संगत हल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप संगत हो गया। अब इसी प्रकार असंगत भी है, तो असंगत युग्म, असंगत युग्म किसे कहते हैं कि दो रेखिक समीकरणों में युग्म असंगत कहलाता है यदि इसका कोई भी हल नहीं हो वह असंगत युग्म का हल कहलाता है। ठीक है, आपको देखो संगत और असंगत। संगत के लिए क्या बताया था, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं यदि इस युग्म का कम से कम एक हल हो। यदि युग्म का कोई हल न हो तो असंगत युग्म कहलाता है, असंगत युग्म कहलाता है। तो देखो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में आप पढ़ने रेखा युग्म कि कब तो संगत है, कौन सी कंडीशन में तो संगत है और कौन सी कंडीशन में असंगत है, उसके लिए पढ़ेंगे अपन। उसके लिए पढ़ेंगे, देखो आप इसको भी मिटा देता हूं मैं। देखो संगत तो क्या कहलाता है, जिसमें कोई ना कोई एक हल अवश्य निश्चित हो, और असंगत क्या होता है, जिसमें कोई भी हल नहीं हो, असंगत युग्म हल कहलाता है। ठीक है, अब जैसे रेखा युग्म आपको मेरे साथ साथ नोट करना। रेखा युग्म में क्या है, a1x प्लस b1y प्लस बराबर c, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर क्या है 0, या फिर a2x b2y प्लस c1 ये c2 ये बराबर 0। इनकी तुलना करने पर, ये दोनों रेखिक समीकरण है, इन दोनों रेखिक समीकरण की तुलना करने पर, रेखिक समीकरण की दोनों की तुलना करने पर कब तो हल संगत है और कब हल असंगत है, इसके लिए अपन पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, देखो आप देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अगर आपके पास a1 बटे हुए a2 बराबर b1 बटे हुए b2, ऐसी आपके पास अगर स्थिति बनती है, ऐसी आपके पास स्थिति बनती है जिसमें a1 और a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू का मतलब ये दोनों अगर मान लो बराबर नहीं है, ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो हल क्या होगा, अद्वितीय होगा एवं संगत हल होगा। ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति बनती है तो युग्म अद्वितीय होगा एवं युग्म संगत होगा।
ठीक है। अगर आपके पास a1 बटे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, अगर आपके पास ये दो रैखिक समीकरण है और इनके गुणांकों के संबंधों को हल की प्रकृति निम्न प्रकार से जांचेंगे। इनके गुणांकों के हल की प्रकृति इस प्रकार जांची जा सकती है। इस प्रकार जांचेंगे आप जब आपके पास a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ जाए, ऐसी स्थिति बनती है तो युग्म अद्वितीय होगा एवं युग्म क्या होगा, संगत होगा। युग्म संगत होगा। अगर मान लो आपके पास ये पहली कंडीशन है, आपके पास ये कंडीशन लिख देता हूं मैं, CONDTI1 कंडीशन फर्स्ट। अगर कंडीशन इसमें सेकंड में देखिए आप a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, कहने का मतलब a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 ये तीनों ही आपके बराबर आ जाए, ये तीनों ही बराबर आ जाए। तो ये तीनों अगर आपके पास बराबर आ जाए तो ऐसी स्थिति में युग्म संगत होगा या असंगत होगा, इसके लिए अपन देखेंगे। ऐसी स्थिति बनती है तो युग्म असीमित व एवं युग्म संगत होगा। ध्यान से देखिए साथियों, अगर आपके पास ऐसी स्थिति बनती है, कैसी स्थिति, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, अगर ये दोनों ही तीनों ही समान है, ये तीनों ही समान है, तब आपको ऐसी स्थिति बनती है युग्म अद्वितीय असीमित होगा और युग्म संगत हल होगा। उसका युग्म का क्या हल होगा, संगत होगा। ठीक है। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन देखिए आप, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर है और c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति बनती है तो युग्म क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा। ऐसी स्थिति में उसका कोई भी हल नहीं होगा और असंगत होगा। ऐसी स्थिति बनती है तो युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, वह असंगत हल होगा। ठीक है। अब देखिए आप, ऐसी स्थिति बनती है जब ऐसी स्थिति a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ऐसी स्थिति जैसे 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 3 बटे 4। अब देखिए आप इसके बारे में, आप a1 बटे a2 b1 बटे b2, ये देखो ये आपके पास बराबर है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है, दो तो बराबर, ये इसके बराबर नहीं। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति बनती है युग्म का कोई भी हल नहीं होगा और वह असंगत हल होगा। ठीक है। अब देखो इसका भी अगर अपन एग्जांपल देखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 लिखा जा सकता है। इसका एग्जांपल लिखे 1 बटे 2 3 बटे 4 लिखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए आप इसके बाद में ये तीनों आपको कंडीशन बिल्कुल ऐसी कैसी ध्यान में रखना चाहिए, तब जाके आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन है जो कवर होगा। इसमें भी सीधा ये कि सभी बराबर नहीं हो तो संगत, सभी बराबर हो तो भी संगत, उसमें एक फर्क है, उसका हल बराबर नहीं हो तो अद्वितीय और है
तीनों बराबर है तो युग्म संगत होगा, लेकिन असीमित होंगे, असीमित होंगे। फिर इसके बाद देखिए आप a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो समान है, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ऐसे युग्म का कोई भी हल नहीं होगा और असंगत युग्म होगा। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे अपन। इसके बाद देखिए आप आपके निकालिए 4.1। इसके बाद देखिए आप ये इधर सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 देख लीजिए आप। उदाहरण नंबर 1 तो क्या, इससे पहले आप क्वेश्चन ही कर लो। देखो 4.1 है, 4.1 में निकालो पहला क्वेश्चन। इनके जो जितने भी क्वेश्चन करूंगा उन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से करना है और इन्हीं में से एक जो 6 नंबर का पूरा टारगेट, पूरा जो मसाला है 6 नंबर का वो मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 के तुलना कर ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। इसके लिए आपको बताना है कि ये संगत है असंगत है। क्या करेंगे आप कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर ये बताएंगे कि आपका जो हल है वो संगत है या असंगत है। तो देखो एक्सरसाइज 4.1 मोस्ट है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर। कितने नंबर के? 6 नंबर। अब 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताएगा। देखो आप क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा होगा a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर युग्म संगत है या असंगत उत्तर दीजिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपको पहले क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए मैं संख्या लिख देता हूं। संख्या लिखी हुई आपके पास पहले के लिए 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके पास रेखा युग्म पढ़ा था हमें, उस रेखा युग्म में a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 इस प्रकार की कंडीशनें आई थी। उसमें आपको मैंने बताया था कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू है तो रेखा का युग्म अद्वितीय होगा और हल उसका संगत होगा। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा बताया था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो हल इसका असीमित होगा और युग्म क्या होगा, संगत होगा। एक तीसरी कंडीशन लिखा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये लिखा था। इसमें हल असीमित, हल इसका कोई भी हल नहीं होगा, युग्म असंगत होगा। इसके लिए बताना आपने, इसके लिए बताना देखो सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ ना इसको अपन 0 के बराबर लिखेंगे समीकरण को, एक ही समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसका पक्षांतर इधर बाएं पक्ष में कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, मान प्लस का था मान माइनस का हो जाएगा। इसके बाद 2x 2y और माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे कि a1 तो क्या है, इसमें तुलना करेंगे। इसमें तुलना करेंगे a1 क्या है आपके पास, a1 x का जो गुणांक है पहली समीकरण में x का जो गुणांक है वो तो होगा a1, ठीक, और y1 का जो गुणांक है वो होगा b1 और ये जो होगा अचर पद वो क्या होगा c1। ठीक है, इसी प्रकार इसमें ये a1 है, ये a2 होगा, a2 कितना हो जाएगा 2 और b2 कितना हो जाएगा -2 और c2 कितना हो जाएगा -2। ये आपके पास मान आ चुके हैं।
a1 का मान x का गुणांक है, y का गुणांक b1 है और अचर पद c1 है। इसी प्रकार x का जो गुणांक है 2 a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अब मैं इसके बाद देखो यहां लिख रहा हूं मान, आपके पास कंडीशन कैसी थी, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ऐसा था। अब इसमें लिखेंगे अपन तो क्या लिखेंगे, देखो a1 बटे a2 इसका मतलब 2 बटे 2, यहां से मान लिख रहा हूं मैं देखिए, और -3 बटे 2 और इसके बाद में -8 बटे -2। इसके बाद जो कट रहा उसको काट दो, देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये 1 हो गया और ये 3 बटे 2 हो गया और ये 8 बटे 2, इसका मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 लिख दो। इसका मतलब ऐसी स्थिति आई कि ये तीनों ही बराबर नहीं है। अगर ये तीनों ही आपके पास बराबर नहीं है तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे, आपको सोचेंगे, क्या सोचेंगे इसमें कि आपके पास ये तीनों जो मान है उनके तीनों के मान आपके पास से बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो क्या सोचेंगे अपन, आपको 3 कंडीशनें मैंने दिखाई थी, उन 3 कंडीशनों में से इसमें से एक कंडीशन, इसमें से एक कंडीशन, तीनों कंडीशन दिखाई थी, उसमें से मेरे को एक कंडीशन आपको देखनी है कि आपके पास तीनों बराबर नहीं हो तब क्या होगा, हल इसका क्या होगा, असंगत होगा। हल संगत होगा या असंगत होगा उसकी आप चर्चा करेंगे। तो हल कब होता है, जब तीनों ही बराबर नहीं हो तो भी हल क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत हल होगा। क्या होगा इसका हल, संगत हल होगा। आप सोच के लिख सकते हो। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपको एग्जाम्पल की दृष्टि से अथवा एग्जाम्पल की दृष्टि से वो करवा रहा हूं, क्योंकि आपकी किताब में जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि 2x-3y बराबर 8 है और 4x-6y बराबर 9 लिखा हुआ। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसकी संख्या दूसरी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए कि आपके पास तीनों ही बराबर नहीं हो तो हल क्या होगा, हल इसका क्या होगा, संगत होगा। हल क्या होगा इसका, संगत होगा। तीन ही बराबर नहीं है, 2 बराबर नहीं है तो भी वही होगा। ठीक है, इसके बाद आप जैसा किताब का है वो क्वेश्चन वो लेंगे आप। तो देखो आप इसमें क्या करेंगे अपन, ये देखेंगे आप कि आपको ये एग्जांपल की दृष्टि से आप उदाहरण में लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, और बाकी अब जो क्वेश्चन किताब का मैं करवा रहा हूं 3y बराबर 8 और इसके 4x माइनस 6y बराबर कितना है, 9, बराबर कितना है, 9, यही है। अब देखो इसके बाद इसको हल करेंगे, देखो 2x 3y इधर आएगा तो माइनस के 8 बराबर 0 और 4x 6y इधर आएगा तो माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, बात समझ में आगे होगी आपकी। ठीक, अब देखो आप इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों के मान निकालेंगे। a1 तो क्या होगा, जो x का गुणांक होगा पहले समीकरण में, और b1 क्या होगा दूसरे समीकरण में, पहले समीकरण में, और c क्या होगा, अचर पद होगा। कहने का मतलब a1 जो x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है वो क्या होगा, a1, क्या होगा, a1। ठीक, अब इसके बाद में a2 सॉरी b1 c1 a2 b2 c2। अब a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपके पास 4 और b2 कितना हो जाएगा माइनस के 6 और c2 कितना हो जाएगा माइनस के 9। ठीक, अब वही मान लिखेंगे अपन a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। अब देखो आप 2 बटे 4 और -3 बटे -6 और -8 बटे -9। ठीक, अब देखो इसके बाद में जो कट रहा उसको माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4 इसका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 1 बटे 2, 3 एकम 3 3 दूना 6 1 बटे 2 और ये 8 बटे 9। आपके पास दो तो मान बराबर आ गए, एक मान बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या लिखेंगे, आपको ऐसी कंडीशन मैंने कब लिखाई थी, आपको मैंने एक कंडीशन लिखाई थी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या लिखा था आपको, a1 बटे a2 b1 बटे b2
और C1/C2 नॉट इक्वल टू है, तो हल क्या होगा? इस ऐसी स्थिति में हल, इस स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा और युग्म असंगत होगा। युग्म क्या होगा? असंगत होगा। ऐसी कंडीशन, ऐसी, इसको देखिए मैंने ये लिखा है, ऐसी कंडीशन है ये वाली जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये ऐसी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन को देख के मैंने क्या लिखा कि ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा और युग्म क्या होगा? असंगत होगा। उतार लीजिए आप इसको। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ेंगे अपन। तो आप इसको हल करने के बाद में आपको इनके जो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो इसी प्रकार के हैं वो आपको करने हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से आना, इसका मतलब आपको घर पे दोहराना इसी स्थिति से। आप देखिए अब इसके बाद में आपको लग रहा होगा कि चौथा जो क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, ये आपको हार्ड लग रहा होगा। हार्ड कुछ भी नहीं है, आप ऐसा करना, इसको सरल समीकरण के रूप में बदल देना। जैसे 3 आर में दिया हुआ था, सभी को 3 से गुणा कर दो तो आपके सरल समीकरण बन जाएगी। 3 से 3 कट जाएगा और 4 हो जाएगा, और 4 और 6 और 8 24, पहली समीकरण बन जाएगी। फिर इसके बाद में दूसरी समीकरण 2x + 3y = 12 और आपको हल करना है a1 b1 c1 c2 इस प्रकार का मान रख के हल करना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत आए मान लो तो आप उसकी कमेंट बॉक्स में लिख देना और उसको हल करके मैं दे दूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो, उसके बाद में आपको हल करके भेज सकता हूं। उसके बाद में समझ में आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। इसके बाद में जो अपन मोस्ट क्वेश्चन जो आपके 4 नंबर का आता है वो करेंगे। वो क्वेश्चन आएगा आपके या तो तीसरा चौथा क्वेश्चन या फिर एग्जांपल नंबर 7। 101% इन 3 क्वेश्चनों में से ही आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही मिलने वाला है। ठीक है, अब ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में फिक्स क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन से जो वो वही आते हैं हर बार। तो आपको एग्जांपल नंबर 7 को बड़े ढंग से कंप्लीट करना ग्राफ में, और आपको मैं तो ऐसे बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर आप उसको ग्राफ में करना है। सब चीज सिखाऊंगा मैं, पैमाना कैसे बनाते हैं, उसकी मेन समीकरण कैसे बनती है और उसका हल कैसे होता है, बिल्कुल मारवाड़ी भाषा में उनको आप अच्छे ढंग से समझेंगे और बिल्कुल आपको एक एक चीज समझूंगा, उनको आपको करना हल आपको। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके लिए कुछ क्वेश्चन आपको विविध के करने के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना है। ग्राफ एक ही करा दूंगा लेकिन आपको बिल्कुल ग्राफ सिस्टमेटिक समझ में आने चाहिए। वो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। पहले 6 नंबर का आता था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, इस साल पैटर्न बदल दिया था, 60% कोर्स के हिसाब से पैटर्न बदल दिया और 4 नंबर का कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अपन इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, वो भी मोस्ट क्वेश्चन है। रेखीय युगपत समीकरण 3x + 2y - 5 और इसके बाद में +2y - 5 = 0 दिया हुआ है और 4x + 7y - 11 = 0। हल की प्रकृति ज्ञात करते हो समीकरणों में x = 1 और y = 1 रखना है। क्या रखना है? x = 1 और y = क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक है, साथ में देखिए अब आप एग्जांपल नंबर 1 कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 है, उसमें क्या दिया हुआ है? रेखीय युगपत समीकरण। क्या दिया हुआ है? रेखीय युगपत समीकरण। रेखिक युगपत समीकरण क्या दिया हुआ? 3x + 2y - 5 = 0 ये दिया हुआ, और 4x + 7y - 11 = 0। और हल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। उक्त समीकरणों में x = 1 और y = 1 रखते हैं। इस समीकरणों में क्या रखेंगे अपन? पुट x = 1 रखेंगे और y = 1 रखेंगे। तो ये समीकरण की हल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। समीकरण तो समीकरण युग्म अभिष्ट हल, समीकरण संतुष्ट है या नहीं, इसके लिए अपन चर्चा करेंगे। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। समीकरण है तो समीकरण में आपको मान रखना आता है, बिल्कुल मान रखना आपको आता है। जो मान में रखूंगा वैसे वैसे आपको रखना है। पुट x = 1 और y = 1। समीकरण 1 में भी रखना है। समीकरण अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए आपके,
समीकरण एक और दोनों में, तो ये उक्त समीकरण है जो समीकरण संतुष्ट करती है। क्या करती है? संतुष्ट करती है। तो क्या लिख देंगे अपन? वो जो दोनों समीकरण संतुष्ट होते हैं और समीकरण युग्म का अभिष्ट हल है। तो मैं रखता हूँ, देखो समीकरण एक में भी रखता हूँ, समीकरण दो में भी रखता हूँ। देखिए आप पुट x बराबर 1 y बराबर 1 का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो एक बार में समीकरण पूरी उतार रहा हूं, 3x 2y माइनस 5 बराबर 0, ये रखता हूं। इसमें जिस जगह x है और जिस जगह y है उनकी वैल्यू आपको एक एक रखनी है। x की वैल्यू भी एक रखनी, y की वैल्यू भी एक रखनी। 3 x का मान 1 प्लस 2 y का मान 1 माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ किसका चिन्ह देगा? या का चिन्ह देगा। किसका चिन्ह देगा? या का। ठीक है, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 5 बराबर 0। इसके बाद 3 और 2 कितने हो गए? 5 और माइनस के 5 बराबर कितना हो गया? 0। इसका मतलब 5 प्लस के 5 माइनस के कितना हो गया? 0 बराबर 0। इसका मतलब ये समीकरण पहले तो हो गई संतुष्ट। इसी प्रकार दूसरी समीकरण पुट x बराबर 1 y बराबर 1, ये मान रखेंगे इसमें। तो मान रखेंगे क्या आएगा आपके पास? एक बार समीकरण उतार रहा हूं, दूसरी 4x प्लस 7y माइनस 11 बराबर 0। इसकी जगह x की जगह कितना रखेंगे? 1, y की जगह कितना रखेंगे? 1, क्योंकि आपके मान समीकरण में रखे। तो 4 1 7 1 माइनस 11 बराबर 0, और यहाँ क्या जाएगा? या 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 माइनस 11 बराबर 0। 4 और 7 कितना हो? 11 माइनस 11 बराबर 0। तो 11 में से 11 गए तो 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ है? आपके पास दोनों समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया है। ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष, और ये दायां पक्ष LHS RHS, ये अगर आपके पास बराबर आ जाता है तो उक्त समीकरण को क्या लिखेंगे अपन? ये समीकरण संतुष्ट करती है। ये समीकरण पर x बराबर 1 और y बराबर 1 दोनों समीकरणों संतुष्ट होते हैं। ये समीकरण युग्म के अभिष्ट हल है, ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? यहां लिख देता हूं मैं, x बराबर 1 y बराबर 1 दोनों समीकरण संतुष्ट है, समीकरण संतुष्ट है। उक्त समीकरण का अभिष्ट हल है। ठीक है, आपको मैंने बताई दिया ये सब चीज। समीकरण 1 और 2 को हल किया आपने। जैसे समीकरण इसको मैं 1 बोल दिया था, इसको 2 बोल दिया था, और एक समीकरण 1 और 2 में x और y की जो वैल्यू है अपने पुट किया था 1 और y की वैल्यू भी 1। दोनों वैल्यू करने के बाद बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर बराबर आ गया है तो आप इसको कह देंगे कि दोनों समीकरण संतुष्ट होती है, यही इनका उक्त अभिष्ट हल है। ठीक है, इसके बाद में अपन मोस्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो 7वां एग्जांपल कर रहा हूं। 7वां एग्जांपल आपको बिल्कुल एक लाइन समझनी है, भले आपको टाइम लग जाए, 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है ये, लेकिन इस एक ही क्लास में आपका ये पूरा का पूरा 6 नंबर कवर होने वाला है। और 6 नंबर जैसे कवर हो जाता तो बच्चा जो पास नहीं हो रहा वो तो पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है? ऐसा कैसा है? उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 है, आपको हल करने हैं। एग्जांपल नंबर 7, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को आलेखिक विधि से हल कीजिए। आलेखिक विधि से हल करना है। इस विधि से करना है आलेखिक विधि से, इसका मतलब ग्राफीय विधि से हल करना है। और देखो आप 2 रेखिक समीकरण होगी, और रेखिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें कोई भी घात नहीं होती है। ठीक, इसके बाद देखो आप एग्जांपल नंबर 7 मोस्ट है। एग्जांपल नंबर
सातवीं मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट वेरी मोस्ट लिख लो आपने। इनका एक पार्ट में करूंगा, दो पार्ट आपको करने, एक पार्ट में करूंगा और दो पार्ट आपको क्या करने, आपको करने। तो पहला जो पार्ट है वो मैं करवा रहा हूं 3x + 2y - 11, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसे करना है आलेखीय विधि से हल करना है, आलेखीय विधि से हल करना है। और क्या करना है, 3x + 2y - 11 बराबर 0, 2x - 3y + 10 बराबर 0। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये मैंने क्या कर दिया है, क्वेश्चन लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल शांति से। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को हल करके, इस क्वेश्चन को हल करके आपको ये बताना है कि इसका x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। और बिल्कुल इजी है सबसे। अगर कोई कहे कि 10वीं की किताब में कौन सा चैप्टर लीजिए, तो सबसे कहें ज्यादा तो ये एक चैप्टर लीजिए। और इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग के अलावा और कुछ भी नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग ही है। लेकिन थोड़ा सिस्टम से समझना, सिस्टम से करना है, और 4 नंबर ऐसे कैसे मिल जाएंगे। कोई भी बच्चा, कमजोर बच्चा भी कर सकता है। ये आपके पूरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पेपर में सीधे सीधे 6 नंबर कवर अप करता है। तो आपको ध्यान से समझना साथियों, मेरी एक एक चीज को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक एक क्वेश्चन करेंगे, ये इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना। इसका मतलब इसमें जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इन क्वेश्चन का सेम का ऐसा कैसा ही क्वेश्चन आने वाला आपका, ठीक है, परीक्षा में, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक, अब देखिए आप इसको हल कर रहा हूं मैं, क्या हल कर रहा हूं कि आपके पास 3x + 2y - 11 बराबर 0 है और 2x - 3y + 10 बराबर 0। एक बार आप संख्या चेक कर लीजिए आप, क्योंकि मैं कभी कभी क्या करता हूँ, संख्या गलत दे देता हूँ, इसलिए आप संख्या चेक कर लो। इसके बाद में आपको हल करने का तरीका मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से इनकी संख्या सही है। अब देखिए आप यहां से देखिए कि ध्यान से मैं हल कर रहा हूं। इसको मैं बोल रहा हूं समीकरण 1, क्या बोल रहा हूं, समीकरण 1, और इसको बोल रहा हूं समीकरण 2, इसको बोल रहा हूं समीकरण 1 और इसको बोल रहा हूं समीकरण 2। ठीक है, अब साथियों आप समीकरण 1 और 2, इन समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे अपन। और समीकरण 1 से भी आपको 3 मान निकालने हैं x और y के, समीकरण 2 से भी 3 मान निकालने हैं। और सीधा सीधा तरीका आपको बिल्कुल इजी, इससे कोई इजी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बताऊंगा उससे कि आपको समीकरण 1 से हल करना, एक मेन समीकरण निकालनी, ठीक है, और एक आपको दूसरी समीकरण में मेन समीकरण बताऊंगा, उसको हल करना। ठीक, आपको दोनों मेन समीकरणों को हल करके आपको यह बता देना है कि x और y का मान ग्राफ की विधि से क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 से, क्या लिख रहा हूं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिख रहा हूं, इसका मतलब समीकरण 1 लिखूंगा मैं। यह समीकरण 1 लिख रहा हूं, 3x + 2y - 11 बराबर 0। इसकी मेन समीकरण क्या होगी साथियों, प्यारे साथियों, आपको पता है कि आपको एक ही मान निकालना, या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल। मैं इसमें से आपको एक x का मान निकाल रहा हूं। किसका मान निकाल रहा हूं, x का मान निकाल रहा हूं। तो साथियों x के अलावा जो भी संख्या आपके पास बची हुई है उसका पक्षांतरण कर दो। तो देखो आपके पास x वाली तो यही है, इसके बाद में जो भी संख्या बची है, देखो 3x लिख दिया मैंने और ये बराबर, ठीक। फिर इसके बाद में आपके पास 2y और -11, इसका पक्षांतर करेंगे तो 2y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ठीक। इधर जाएगा +11 हो जाएगा, ठीक। और आपको x का मान निकालना है, तो x का जो गुणांक है वो हमेशा किस में जाता है, हर में। x का जो गुणांक है वो किस में जाएगा, हर में। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, क्योंकि माइनस माइनस लिखते दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख दो आप, ठीक है। चेहरे को थोड़ा ढंग से लिख कर दो। किसी का चेहरा ढंग करने में तो क्या लगता है, फेयर लवली लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, फेयर लवली। इस प्रकार इसको भी क्या लगानी है, फेयर लवली लगानी, ठीक। ये लगा देते हैं, पर देखो 11 और -2y लगा दी, लगा देखो कितना अच्छा बन गया, अच्छा बना है। ये अच्छा जो बना है, ये जो समीकरण जो अच्छी बनी है, उसको अपन क्या बोल देंगे, मेन समीकरण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मेन समीकरण। कि जो भी जितने भी मान होंगे वो मान इसमें रखे जाएंगे
और इससे अपने को x और y के तीन वैल्यू निकाली जाएगी। अब मैं लिख रहा हूं, लेकिन इसको हल करते समय आप क्या करना कि जो y का मान ऐसा लेंगे यहाँ कि हल करने पर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, कोई संख्या आए, लेकिन आपके 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। कि सर ये फिक्स है क्या, ये नियम है क्या? कोई नियम नहीं है, नियम था ये, लेकिन आपको हल करने में आसानी रहती है, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं। बाकी अपन पॉइंटर ले, कोई सी संख्या ले, आपका आंसर एक आने वाला है, लेकिन आपको दिक्कतें बहुत आएगी। इसलिए मैं सभी साथियों को लेके चल रहा हूँ, जो कमजोर है, जो मीडियम है, जो उच्च स्तर के, जो मेरिट होल्डर है। तो आप तीनों की क्वालिटी को देखते हुए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी मान बता रहा हूँ कि y की जगह ऐसा मान लो आप कि आपको 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए इसमें। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ, यहाँ कितना लेता हूँ 0, तो 11 बचेंगे, 11 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं। यहाँ 1 लेता हूँ तो 11 में से 2 गए तो 9 बच जाएंगे, 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पुट x का मान क्या लिख रहा हूँ मैं, पुट x बराबर, सॉरी y बराबर क्या लिख रहा हूँ 1, क्या लिख रहा हूँ y बराबर 1 लिख रहा हूँ, पुट y बराबर 1। ठीक, y बराबर 1 लिख दिया, जिस जगह y है उस जगह में क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, x आ गया बराबर, ठीक, 11 आ गया, माइनस तो माइनस, इसमें लिख रहा हूँ 2 और y की जगह 1 और बटे कितना गया 3, x बराबर 11 में से 2 गए, 11 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 9 और 9 गुणा 3, तो 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, इसका मतलब x का मान जो कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 11 में से 2 गए तो 9 बचेंगे, 9 में 3 का भाग है 3 3 9, इसका x का मान 3 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपको 2 सारणियां बनानी, इसमें कितनी सारणियां बनानी, मैं सारणी यहाँ बना रहा हूँ, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड, ये सारणी में x और y का मान आपको लिखना है। तो देखो मैं x और y का मान लिख देता हूँ, ऐसे ब्लॉक बनाने आपको, x का एक ब्लॉक बनाना, एक y का ब्लॉक बनाना, और 3 खंड बना देना। कितने खंड बना देना 3 खंड बना दिए। इसी प्रकार आपको सारणी सेकंड में क्या करेंगे, ऐसे 3 ब्लॉक बनाएंगे, x और y के 3 ब्लॉक बना देंगे। अब आपके पास जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी इसमें रखते जाएंगे। ये जो गुलाब जामुन के डिब्बे, इन डिब्बों को भरना है अपने को, जैसे खाने में तो बड़े एक्सपर्ट है, फटाफट से खा लेते हैं, खाली कर देते हैं, लेकिन बढ़ने में थोड़ा जोर आता है, लेकिन अपन को हल करने का तरीका अगर आपको आ गया ना तो बढ़ने में भी कोई जोर नहीं आएगा, नंबर लाने में भी कोई जोर नहीं आने वाला है। ठीक है, आप इसके बाद में देखो x का मान कितना आएगा आपके पास 3 आया, x का मान समीकरण 1 से आ रहा है, तो समीकरण 1 का मतलब समीकरण 1 की फर्स्ट सारणी बनेगी, समीकरण 2 की सेकंड सारणी बनेगी। अब आप मैं पढ़ रहा हूं, देखो मान, इसमें क्या मान पढ़ देता हूं मैं, x का मान तो 3 और y का मान 1, या ठीक। इसके बाद देखो जस्ट अगला मान देखिए आप, सब जितने भी मान रखेंगे अपन मेन समीकरण में रखेंगे, किसमें रखेंगे, मेन समीकरण में रखेंगे, मेन समीकरण। अब देखो इसके बाद मैं बताता जा रहा हूं आपको, आप बताओ, मैं जैसे कह रहा हूं आपको कि 1 तो रख ही दिया आपने, अगर आपने 2 रख दे तो 11 2 गुना 4 और 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए कितना बचेंगे 7 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता, इसका मतलब आपको 2 भी नहीं रखना है। अब आप कहेंगे 3 रखे तो 3 दूनी 6, 11 में से 6 गए तो 5 बचेंगे, इसका मतलब वो भी नहीं रखना है। 3 रख दिया, इसके बाद में 4 रखेंगे अपन, y का मान पुट y बराबर 4, क्या करेंगे पुट y बराबर 4 रखेंगे इसमें, तो देखो x आ गया बराबर 11 माइनस 2 और y की जगह 4 बटे 3, x बराबर 11 माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो 8 बटे 3, x बराबर 11 में से 8 गया तो 9 10 11 3 बटे 3, इसका मतलब x का जो मान आया वो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
एक आ जाएगा तो आप मान लिख दो उसमें, भर दो उसमें, क्या सीधा मान क्या भरेंगे इसमें, x का मान तो कितना है यहाँ 1 और y का मान अपन ने कितना रखा था 4। एक ही डिब्बा और खाली है, ठीक है, एक डिब्बा और खाली है। देखिए अब आप आगे की जो प्रक्रिया है उसमें आपके पास दो मान आ चुके हैं और दो के मान आने के बाद में आपको अगला जो मान आया, अगला जो मान लिखना है वो लिखेंगे अपन। अब देखो आपके पास ये मान आया, मैंने पुट कर दिया, एक मान को रखना, एक मान कोई सा रख दीजिए आप। एक मान क्या रखेंगे अपन, एक मान क्या रखेंगे आपके हिसाब से जो भी रखना चाहिए, एक बार आप थोड़ा सा खुद आकलन कीजिए कि मैं कौन सा मान रखूं तो आपके पास ये मान हल हो जाए। तो अब देखो आप कि आपके पास कोई सा मान रखना है आपको, आपके पास यहां रखा हूं तीसरे समीकरण में पुट। अब लेकिन पुट तो लेकिन y बराबर रखें क्या, y बराबर रखें तो मेन समीकरण में आइए आप वापस मेन समीकरण में आएंगे तो मेन समीकरण में आपने 4 तो रखी थी, 4 के बाद में अगर मैं -2 लिख दूं, -2 को -2 से गुणा कर देंगे, 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 2 -2 4, इसका मतलब 15 3 का भाग। और इसके बाद अगर प्लस की रखनी है तो 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 10, 11 में 10 गया। 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 नहीं आएगा, 7 रखेंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना रख देंगे अपन, 7 रख देंगे। आप प्लस की भी रख सकते हो और माइनस की भी रख सकते हो, y बराबर 7 रख देंगे, y बराबर 7। इसमें रख रहा हूं मैं समीकरण x को x आ गया 11 -2 और y का मान 7 बटे कितना आ जाएगा 3। x बराबर क्या आएगा 11 -7 को 2 से गुणा करेंगे 14 बटे 3। x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या है आपके पास 11 में से प्लस के 11 है माइनस के 14, इसका मतलब आपके पास 14 तो माइनस के प्लस के 11 तो 11 और 14, तो 14 और 11 कितना हो जाएगा, 14 और 11 माइनस के कितने बचेंगे 3 बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे और बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब x का मान -3 में 3 का भाग देंगे, -3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब आपको ये वैल्यू रखनी है, वैल्यू कहां रखनी है, यहाँ x का मान तो आया -1 और जो y का मान है कितना रखा था अपने 7 रखा था। ये आपके पास सारणी सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास ये सारणी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको समीकरण 2 में समीकरण 2 से इस प्रकार आपको क्या करना है, हल करना। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 करनी। अब 2 समीकरण को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना है कि आपके पास एक समीकरण 1 थी, उसकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है कि 3 मान, हाँ 3 मान कंप्लीट कि जी 2 मान से भी कर सकते हैं हम, हाँ कर सकते हो आप, मैं कह रहा हूं, लेकिन गलती कहीं भी नहीं हो, इसलिए मैंने 3 मान लिए, इसलिए मैंने कितने मान लिए 3। अब देखो मैं सेकंड सारणी के लिए कर रहा हूं, सेकंड सारणी में करेंगे तो देखिए बात, मैं इसको मिटा देता हूं समीकरण 1 वाले को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप उतार भी सकते हो अपनी रफ कॉपी में। और मैं जो समीकरण 1 की सारणी 1 बनाएंगे उसको कैसे कैसे बना रहने दूंगा, वो अपने लास्ट में काम आएगी जब आप ग्राफ बनाएंगे सारणी से समीकरण 2 से। अब क्या लिखूंगा मैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से लिखूंगा, समीकरण 2 से क्या लिखूंगा मैं कि आपके पास क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 क्या है, 2x 3y प्लस के 10 बराबर कितना है 0, बराबर कितना है 0। अब क्या करेंगे आप, इसमें से आपको एक ही मान ज्ञात करना है, या तो x का मान ज्ञात कर लो या y का मान ज्ञात कर लो। तो ठीक है, आप किसका मान ज्ञात करेंगे वो देख लेंगे अपन।
x का मान ज्ञात करो चाहे y का मान ज्ञात करो, चाहे x का मान ज्ञात करो चाहे y का मान ज्ञात करो, इसमें से एक मान ज्ञात करना, मैं x का मान ज्ञात करना। 2x बराबर माइनस 3y, उधर जाएंगे प्लस के 3y हो जाएंगे और ये उधर जाएंगे माइनस के 10 हो जाएंगे, और x का मान ज्ञात करना 3y माइनस के 10 बटे कितना जाएगा 2। और इस समीकरण को अपन कौन सी समीकरण बोल देंगे, आप मेन समीकरण बोल देंगे। क्या समीकरण बोल देंगे, मेन समीकरण, मेन समीकरण बोल देंगे। अब देखो इसमें जैसे अपन ने उसमें क्या था वैसा का वैसा ही, अब इसमें भी वैसा का वैसा ही आपको करना है। देखिए आप इसमें आपको क्या करवाया मैंने, आपको इसमें यह बताया गया था कि आपके पास ये समीकरण 2 थी, उस समीकरण 2 से आपको एक मेन समीकरण प्राप्त कर ली। उस दो मेन समीकरण से अपने को क्या करना है, मेन समीकरण से आपको x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है, ठीक है। x और y का मान कैसे निकालेंगे अपन, जैसे आपने समीकरण 1 में निकाला, जैसे आपने समीकरण 1 में निकाला है वैसे के वैसे अपन दूसरे समीकरण में मान निकालेंगे। तो देखिए अब आगे आप x, अब आपको y की जगह ऐसा मान पुट करना है, y की जगह ऐसा मान पुट करना है कि आपके पास 2 का पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए। तो देखिए अब आप x बराबर y की जगह 0 रख दूं, y की जगह 0 रख दूं तो 10 में 2 का भाग पूरा जाता है। इसका मतलब y पुट y बराबर 2, y बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, मेन समीकरण में x बराबर 3 और y की जगह कितना लिखेंगे 0 माइनस 10 बटे 2, ये लिखेंगे ना। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और माइनस 10, तो ऊपर कितना बचेगा माइनस 10 बटे कितना हो जाएगा 2 और x। अब बताइए आप माइनस 10 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 10 में 2 का भाग दे देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -5। यहाँ कितना है -10, कितना है -10। इसको ऐसे यहां मैं लिख देता हूं एक बार, 3 0 -10 बटे 2, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा ही है लेकिन वो आपके स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो ये देख लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद में जो आपके कॉलम भरना है, जो आपको डिब्बा भरना है, वो डिब्बा किस में भरेंगे, समीकरण 1 से 1 में भरा, इसका मतलब समीकरण 2 से समीकरण 2 की सारणी में भरेंगे। तो 2 की सारणी में भरेंगे तो समीकरण 2 में देखो x का मान कितना आया आपके पास -5, कितना आया -5, और y का मान कितना पुट किया 0, तो यहाँ इसका मान कितना आ गया आपके पास -5, कितना आया -5 आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखो अब अगला जो मान है वो देखेंगे अपन। इसमें देखो आप 1 रख देंगे तो 1 रख देंगे 3 और 10 में से 3 गए तो 7 में भाग जाता है, 2 रख देंगे तो चला जाएगा। तो इसका मतलब पुट y बराबर 2, पुट क्या रखेंगे, y बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, इसका मतलब 2 रखेंगे। तो किस में रखेंगे अपन, मेन समीकरण में रखेंगे। किस में रखेंगे, मेन समीकरण में रखेंगे। मेन समीकरण ये है x बराबर 3, y की जगह कितना रखेंगे 2 -10 बटे कितना रखेंगे 2, ठीक। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, 2 रख दिया तो x बराबर 3 गुना 6 -10 बटे 2, x बराबर कितने बचेंगे -4 बचेंगे बटे 2। x बराबर कितना देगा -4 में 2 का भाग देंगे तो -2 आपके पास आंसर आ जाएगा। x का मान तो कितना है -2, x का मान तो कितना आया -2 और y का मान कितना पुट किया आपने 2, ठीक है। अब इसके बाद में अगला मान 3 रखे तो 3 3 2 तो रखी थी, 3 रखे तो 3 9 नहीं जाता, 4 रखे तो अच्छा जाएगा। तो इसका मतलब y का मान कितना रखेंगे अपन 4 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे 4, y बराबर 4 रखने पर y बराबर 4 रखेंगे। मेन समीकरण x बराबर, यहां मेन समीकरण ये 3y, तो 3 4
-10/2 x बराबर 4 3 12 -10/2 तो x बराबर कितना आ गया 2/2 x का मान कितना आ गया 1 x का मान कितना आ गया 1। अब आपके पास x का मान आया 1 वो मान लिखेंगे x का मान इसमें 1 ठीक और y का जो मान है वो कितना पुट किया अपने 4। अब देखिए आपको ये जो मान है दोनों सारणियां आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोनों सारणियां कंप्लीट तो हो गई आपके पास, लेकिन इसको ग्राफीय विधि ग्राफ में कैसे दर्शाया जा सकता है वो अपने को दर्शाना है। ठीक है, ये दोनों होने के बाद में मैं ग्राफ में दर्शा रहा हूं। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको उतार सकते हो। उतारने के लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट में आप उतार लीजिए इसको। उतार लिया होगा आपने। अब मैं इसको ग्राफिक विधि से हल कर रहा हूं। ग्राफिक विधि से में आपको इसमें ग्राफ दर्शानी है, वो ग्राफ में दर्शा रहा हूं। अब ग्राफ कैसे दर्शाना है देखो आप, इनको सबको मिटा देता हूं मैं। आपको कुछ समय के लिए अपने यहाँ विधान देता हुआ इनका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए लाइटें जा चुकी थी, उसके लिए आपको मैं समझ आता हूँ। कुछ समय के लिए आपकी वीडियो थोड़ा सा ऐसे बन रहा होगा आपके कि थोड़ा आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में भी आ रहा होगा कि मैंने रिफ्रेश लाइट चला दी थी इसकी, फिर इसके बाद में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार वापस से रिवाइज कराऊंगा, उस समय ध्यान देना। आपको मैं अभी ग्राफ दर्शा रहा हूँ, इस ग्राफ को आपको किस प्रकार से बनाना है वो चीज आपको आनी चाहिए। अब मैं ग्राफ दर्शा रहा हूँ, देखो आप ये देखिए आप इस प्रकार मैंने ग्राफ दर्शा दिया। ये ग्राफ बना दिए, यहां होता है x और यहां होता है x, ठीक है, और यहां होता है y और यहां होता है y, ठीक है, यहां होता है x, यहां होता है x, यहां होता है y, यहां होता है y, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप क्या देखेंगे अपन, x और x y और y। अब मान लिख देता हूं, मान क्या लिख देता हूं, ये देखेंगे x का मान उच्चतम मान कितना है, y का उच्चतम मान कितना है। इसका मतलब ये समझिए आप x में चाहे प्लस हो चाहे y में प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे उच्चतम मान। माइनस है तो माइनस को हटा दो, संख्या बची उसका उच्चतम मान होगा। x में 3, x में 5, इसका मतलब उच्चतम मान कितना समझेंगे अपन, वैसे 3 है लेकिन -5 को माइनस कर दिया तो 5 बचेगा, तो 5 है। y में 7 तो इसका मतलब y में 7 है। तो मैं लिख रहा हूं, मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसमें लिख देता हूं मैं 7 का मान 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां लिख देता हूं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। आपको सब विधि में पता है, ये चीज सब जानते हैं, इसलिए मैंने बताया कि ये माइनस कब आता है प्लस कब आता है। तो देखो आप, जब डेस वाली रेखा हो उस पे माइनस है, जब y डेस वाली जैसे x है, डेस है, इसका मतलब डेस को ऐसे कर दो तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस y डेस है, इसको ऐसे कर दो तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब x डेस और y डेस के सभी संख्याएं किसके आएगी, ऋणात्मक आएगी, ठीक है। अब मैं ग्राफ को मिलाना आपको सिखा देता हूं अच्छी तरह से, ढंग से, बिल्कुल आपको शांति से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले समीकरण लेंगे हम, पहले जो सारणी वो लेंगे
x का मान 3 है, इसका मान 3 है, x का मान जो 3 है, देखो आपका x का मान 3, x कहां है ये ना प्लस का इसका मान 3 दे रहा, और y पे कितना इसका मान 1 दे रहा, यहां इसे बिंदु लगाऊंगा, इसे लगाऊंगा, ठीक। ये हो गया x का मान 3, y का मान 1 हो गया, ठीक। इसके बाद x का मान कितना है 1 दे रहा, y का मान कितना 4 दे रहा, ठीक। x का मान कितना है -1, x ये रहा -1, इसमें नहीं, इसका मतलब x इधर भी तो है -1 का, और y पे कितना 7, इसका मतलब दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, अपने पास स्केल है, उसकी सहायता से इनको तीनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे अपन। तो देखो स्केल से मिला रहा हूं, इससे मिला देंगे आप, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। आपके बिल्कुल सही बनेगा, आपके बिल्कुल सही मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप पेन से कॉपी से बना रहे हैं, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, इसलिए इसे थोड़ा लग रहा होगा आपको कि ऐसा सही नहीं है, बाकी सही है। अब इनके मैं चाहे तो निर्देशांक भी लिख सकता हूँ। निर्देशांक क्या होगा इसका 3,1, इसका कितना होगा 1,4, और इसका कितना होगा -1,7, ठीक, ये लिख दिया। अब देखिए आप, ये क्या है, समीकरण 1 से लिखा ना मैंने, इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे, समीकरण 1, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे फ्रेंड, समीकरण 1 थी आपके पास वो लिख देंगे, ठीक। समीकरण 1 से लिख देंगे, या समीकरण 1 आपके पास थी वो लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या थी आपके पास, 1 थी 3x + 2y, -11 बराबर 0, ये थी। और समीकरण 3x + 2y - 11 बराबर 0 समीकरण 1 थी, ये थी। अब समीकरण 2 से अपन इसको हल करें। x का मान कितना है -5, x का मान देखिए आप ये -5, ये -5, y का मान 0, इसका मान यही होगा, ठीक। x का मान -2, x का मान -2, y का मान 2, इसका मतलब 2, फिर x का मान 1, y का मान 4, इसका मतलब ये गहरा आ गया। इसको क्या करेंगे अपन, उसी प्रकार स्केल की सहायता से मिला देंगे अपन। तो देखो इसको मिला देंगे, इसके निर्देशांक जो लिखे हुए हैं, इसके निर्देशांक वो लिखना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, x का मान तो -2 और y का मान, इसका मान x का मान तो -5 और y का मान 0। अब इसमें से जिस जगह ये कटी है, जिस जगह ये बिंदु कटा है, उस बिंदु को कटाने बिंदु के जो मान प्राप्त हुए वो क्या है, x का मान कितना है, यहाँ x का मान कितना है, यहाँ x का मान है 1, और जो y का मान है वो कितना है 4। ये जो मान प्राप्त हुआ इसका जो आलेखीय विधि से हल है, निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। x का मान 1, y का मान 4, इसका मतलब ये भी आप पता लगा सकते हैं कि जब दोनों समीकरणों को अपन हल करते हैं और उसमें कोई अगर समान मान आ रहा हो तो वो उसका हल निश्चित है, ठीक है, आपके प्रॉपर निश्चित है, निश्चित हो कि वही मान आएगा। अगर वो नहीं आ रहा इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं चूक कर दी है। तो आप देखिए, आप ये देखो 1/1 और 4, और इसमें 1 और 4, x और y का मान आया नहीं है, आ गया, इसलिए इसका अतः अभीष्ट हल क्या होगा, अतः अभीष्ट हल x बराबर 1 और y बराबर 4 होगा। ये आंसर में आप लिखेंगे, ये आलेखीय विधि से, किस विधि से है, आलेखीय विधि से। फिर देखो ये समीकरण 2 से लिख देंगे, ठीक। और अगर पैमाना लिखना चाहिए आप, पैमाना, तो क्या लिखेंगे, x पर तो क्या लिखेंगे, x पे इसका मतलब 1 खाना बराबर 1 इकाई लिखेंगे, 1 खाना बराबर
1 इकाई। y x भी जो लिया जो लिखेंगे ऊपर, 1 खाना बराबर 1 इकाई। ये आपका पास पैमाना हो गया। ऐसे ब्रेक में लगाना मैंने समझाने के लिए लिखा। ये आपका क्वेश्चन समाप्त है। अब इसके बाद देखो आप अगला जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आने वाला है, कहीं तो कहीं चल रहा होगा, आ जाएगा, पहुंच जाएगा अपने पास। अब मैं और एक 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रहा हूँ? 3 करवा रहा हूँ। 3 भी हल करने का तरीका ऐसा कैसा ही, हल करने के तरीके ऐसे कैसे ही हैं, बाकी आपको हल करवा रहा हूँ मैं, फिर भी इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आप 4.1 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब आप निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि पर हल की वही विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। एक पार्ट मैं करवा देता हूं, अगला पार्ट आपको करना है, ठीक। अब देखिए अब आप समीकरण लिख देता हूं मैं, और किस विधि से करना? आलेखीय विधि से। आलेखीय विधि से करना है। किस विधि से करना है? आलेखीय विधि से। आलेखीय विधि से करना है। और उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित y अक्ष को काटती है। और ज्ञात क्या करना है? बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करना, जहां निरूपित रेखाएं, जहां निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है, y अक्ष को काटती है, ठीक है, y अक्ष को काटती है। फिर देखिए इसके बाद देखो आप, मैं समीकरण लिख देता हूं एक बार। 2x - 5y बराबर +4 बराबर 0 और 1 ये समीकरण 2x प्लस y -8 बराबर 0। समीकरण एक बार चेक कर लेता हूं। 2x - 5y +4 बराबर 0 है और 2x प्लस y -8 बराबर 0 है। इन दोनों समीकरणों को हल करके आपको ये बता देना है कि निरूपित रेखा x कितने पे काट रही है, और समीकरण 1 और 2 से आलेखीय विधि से मान बताना है कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सीधा सीधा देखना, सीधा सीधा क्या देखना, इसकी पहली समीकरण की उसमें मेन समीकरण बनाई थी, वैसे मेन समीकरण इसकी भी बनानी है, और समीकरण 2 से भी क्या करनी है अपने को? मेन समीकरण बनानी है। मेन समीकरण बनने के बाद में आप दो सारणी बनाएंगे, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड। सारणी फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे अपन? सारणी फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे कि आपके पास जो जो मान दे रखा है वो मान लिखेंगे। इसके बाद देखिए अब आप समीकरण 1 तो ये और समीकरण 2 ये, ठीक है। आप समीकरण 1 से लगा रहा हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मैं समीकरण 1 लिखूंगा मैं पूरी। 2x - 5y + 4 बराबर 0। इससे मेन समीकरण बनानी है। मेन समीकरण का मतलब x, या तो x का मान रख लो या y का मान रख लो। x और y का मान में से एक मान रख लो आप। एक मान रखने के बाद में, एक मान रखने के बाद में आपको जो मान बचता है उसका क्या कर दो? पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो? पक्षांतरण। देखो आप
2x, फिर इसके बाद देखो ये है इधर जाएगा 5y प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के 4 और 2x का मान कितना जाएगा x बराबर 5y माइनस 4 बटे 2। ये क्या हो जाएगी, कौन सी समीकरण बन जाएगी बेटा, कौन सी बनेगी तो मेन समीकरण। जो विवेक का आंसर है बिल्कुल सही है, कुशाल का आंसर बिल्कुल सही है, संदीप का आंसर बिल्कुल सही है, प्रदीप का आंसर बिल्कुल सही है, दशरथ का आंसर बिल्कुल सही है, और भी भैयाओं का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद देखिए आप इसमें मान रखेंगे, पर वही मान रखेंगे जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। आप देखिए आप y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखिए तो 5 में से 4 गए तो 1, 1 में 2 का पूरा पूरा भाग मिलेगा। इसका मतलब 1 रखें, 1 रखें, 0 रखें तो 4, गलत बता दिया, 0 रखेंगे तो 4 आएगा। क्यों, क्योंकि पुट x बराबर y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x बराबर 5 0 माइनस 4 बटे 2, x बराबर 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस 4 बटे 2, इसका मतलब कितना आ गया, x बराबर माइनस के 2। x का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद में आप सारणी आप 2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सारणी 2 सारणियां बनाएंगे। तो 2 सारणियां देखो मैं बता देता हूं। सारणी फर्स्ट इज x y, 3 ब्लॉक बनाएंगे इसमें। सारणी सेकंड, इसमें भी 3 ब्लॉक बनाएंगे, x y। ठीक है, अब मान बढ़ते जाएंगे अपने इस ब्लॉकों में। x का मान कितना है, -2, तो यहाँ आ गया माइनस के 2, और y का मान कितना लिखा अपने 0। इसके बाद में 1 रखेंगे अपन, अगर मान लो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो आ रहा नहीं, 2 रखेंगे तो आ जाएगा। तो y का मान कितना रखेंगे, y 2, पुट्टी y बराबर कितना रखेंगे 2। मेन समीकरण में रखेंगे x बराबर 5, y का मान कितना रखेंगे 2 और माइनस के 4 बटे कितना देगा 2। x बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 माइनस के 4 बटे 2। x बराबर 10 में से 4 गए तो 6 बटे 2, 10 में से 4 गए तो 10 में से 4 गए तो 6, 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा x बराबर 3। ये इतना थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर आ रहा हूं, फास्ट में क्या है, लेकिन पहले करवा चुका हूं, इसकी स्थिति है। अब x का मान तो कितना आया 3 और y का मान कितना आया 2। x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना रखा था अपन ने, 2 रखा था, अपनी मन मर्जी से रखा था। एक मान और बढ़ना है, एक और बढ़ देंगे, पुट 3 तो रख ही दिया अपन ने, तो y बराबर कितना रखेंगे, 2 तो रख दिया, तो 2 रख दिया, इसमें 3 रखेंगे तो 15, 5 3 15, 15 में से 4 गए 11 में 2 बार 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 जो 30, 30 में से 4 गए 26 आ जाएगा। इसका मतलब आप y की जगह कितना रख सकते हो, 13, 6, y बराबर 6। तो x बराबर 5 6 माइनस 4 बटे 2, x बराबर 30 माइनस 4 बटे 2, x बराबर 30 में 4 गए तो 26 बटे 2, x बराबर 13। ये मान आपके पास आ गए। ये सब इजी है, हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से मैं करवा रहा हूं। x का मान कितना आया 13, कितना आया 13 और y का मान कितना आया 6। सारणी 1 कंप्लीट हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या उतार सकते हो, उतार लीजिए आप। इसके बाद में आप सेकंड सारणी को भरेंगे, क्या करेंगे, सेकंड सारणी को भरेंगे। सेकंड सारणी भरेंगे तो क्या करेंगे, सेकंड सारणी जैसा जैसा ये कोई विकराल रूप नहीं है, ये मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, इसलिए आपको कक्षा बड़ी लग रही होगी, बाकी है छोटा, 5 ही मिनट में क्वेश्चन हो जाए। अगर एक बार आपने ढंग से समझ लिया ना, मैं कह रहा हूँ गारंटी मेरी 5 मिनट में आप इसको क्वेश्चन को कर देंगे। 15 मिनट बनते हैं इस क्वेश्चन के, बाकी आप 5-7 मिनट में इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके अगर आपने ढंग से लिखा ना, तो आपके मन में कुछ ना कुछ चीजें उपस्थित रहेगी इसके बारे में, अगर आगे से आगे स्टेप आपको आती रहेगी।
इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अभ्यास नहीं छोड़ना है आपको, अभ्यास नहीं छोड़ना। अगर अभ्यास छोड़ दे तो गणित छूट गई, अभ्यास नहीं छूटा तो गणित आपकी तैयार है। इसके बाद है क्या, समीकरण 2 से, इसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। इसमें भी क्या करेंगे, a के मान ज्ञात करेंगे, 2x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस के y और ये उधर जाएगा प्लस के 8 और x बराबर क्या जाएगा माइनस के y प्लस के 8 बटे कितना जाएगा 2। अब इसके वापस इसका थोड़ा चेहरा ढंग का नहीं, अब इसके लंबी लगा दी, कौन सी फेर लंबी लगा दी, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हो, आप तो बहुत तरक्की पे हो, तरक्की पे हो, ठीक है। आप इसको क्या लिखेंगे 8 और उधर इसको ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब इसका चेहरा क्या हो गया, साफ हो गया, बिल्कुल इसका चेहरे पे जो भी था दाग वो सब साफ हो गया। आपके पास समीकरण 1 बन चुकी है, मेन समीकरण बन चुकी है। मेन समीकरण से आपको 3 कॉलम और भरने हैं, फिर इसके बाद में प्रश्न कंप्लीट की ओर चला जाएगा। अब देखिए, अब आप मैं रख रहा हूं इधर देखो, x पुट y बराबर 0, y बराबर 0 रखा, x बराबर 8 माइनस 0 बटे 2, x बराबर 8 में से 0 के 8 में 2 का भाग दिया 4, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 4। मैं मान लिख देता हूं x का मान 4, y का मान कितना लिखा मैंने 0, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अगली स्टेप देखिए आप, अगली स्टेप में क्या लिखेंगे आप, 0 रख दिया 1 रख देंगे, 1 रख देंगे 8 में से 1 गया तो 7, 7 में 2 का भाग 2 रख देंगे, y बराबर 2 पुट y बराबर 2, x बराबर 8 माइनस 2 बटे 2, x बराबर 6 बटे 2, x बराबर कितना आ गया 3, x का मान तो 3 आ गया, x का मान तो 3 आ गया और y का मान 2 रखा, ठीक। फिर इसके बाद में एक मान और रखना पड़ेगा, पुट x y 2 रख दिया, 3 रखेंगे तो 5 4 रख देंगे, 4 पुट y बराबर 4 रखेंगे क्या जाएगा 8 माइनस 4 बटे 2, x बराबर 8 में से 4 गया तो 4 बटे 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। इसका मतलब क्या करेंगे आप, x का मान 2 आ गया तो वो मान रख देंगे इसमें, क्या करेंगे x का मान 2 और y का मान कितना रखा 4। आपके पास दोनों सारणियां कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब आपका प्रश्न पूरा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद देखिए, अब आप, मैं इनको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहिए तो, या अगर उतारना चाहिए तो आप इसको वीडियो को रोक के उतार सकते हो। अब देखो, इसके बाद में अपन अगला जो इसकी प्रोसेसिंग है वो क्या करेंगे। अब मैं इनको मिटा रहा हूं और इसका ग्राफ बना रहा हूं। आप ग्राफ में बनाना बिल्कुल शांति से, अच्छा ग्राफ बनेगा। मैं यहां बना रहा हूं, वैल्यू अधिकतम कितनी है, x पे 13, कितनी है 13। तो आप x की वैल्यू बना सकते हो, बाकी 13 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, जितनी आपको आवश्यकता है उतना लिख सकते हो। अगर आपको ग्राफ में अच्छी जगह मिलती है, आपके हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो, ठीक। यहाँ 13 लिख देता हूँ, ये तो x है और ये x डेस है, ठीक है, और ये y डेस y है और ये y डेस है। x के 13, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और y पे कितना है, y पे 4 है और इधर भी 6 है, तो 6 तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 और 6। फिर इसके बाद इधर भी वैसे लिख दो, जहां जरूरत है जितना लिख दो आपके पास। 1 2 3 4 और 5, जितनी आपको आवश्यकता दे, कोई दिक्कत नहीं। -1 -2
-3 -4 -5 और -6। आपको मैंने मान दर्शा दिए हैं। अब ये मान से ग्राफ में लिखने आपको, ग्राफ में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, x का मान तो है -2, x का मान ये रहा -2 और y का मान है 0, इसका मतलब यही होगा। ठीक, x का मान है 3 ये रहा, y का मान है 2 ये रहा, फिर x का मान है 13 ये रहा 13, y का मान है 6, इसका मतलब 13 ये और 6 ये भी अच्छी यहाँ 6 ये होगा ये 6। फिर इसको क्या कर देंगे अपन, स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, मिला देंगे। अब इसके जो निर्देशांक है वो भी लिख सकते हैं अपन, -2, 0 और 3, 2 और 13, 6 ये भी तो लिखा जा सकता है। और ये किससे लिखा मैंने, ये समीकरण 1 से लिखा 1 से। ठीक, इसी प्रकार समीकरण 2 से x का मान कितना, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 से x का मान ये रहा 2, x का मान ये 2, x का मान समीकरण 2 में x का मान है 4 और y का मान 0, इसका मतलब ये होगा 4 ये रहा 0 ये रहा। यहाँ जो बिंदु की निर्देशांक होगी 0,0, मूल बिंदु की निर्देशांक कितना होता है 0,0 कहीं बार आ रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। ठीक, y का मान कितना है, x का मान हो गया, x का मान के 3, y का मान 2, फिर x का मान 2 और y का मान 4। अब मिला देते इसको, आपके बिल्कुल सही ठीक मिलेगा। किससे मिला है, समीकरण 2 से। ठीक है, अब बिंदु की निर्देशांक भी लिख सकते हैं इसमें 4,0, इसकी कितने 3,2 और 2,4। अब आपके पास x का मान तो क्या प्राप्त हुआ 3 और y का मान कितना प्राप्त हुआ। जिस जगह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, आपस में एक दूसरे को काटती है, वहां आपको x और y का मान प्राप्त होगा। x और y का मान प्राप्त हो गया, अतः अभीष्ट हल क्या लिखेंगे यहाँ, अतः अभीष्ट हल x बराबर 3 और y बराबर 2 होगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और पूछिए, वो बताएंगे पर एक बार इसको आप बढ़िया ढंग से उतार लीजिए, फिर इसके बाद में अगली जो चीज है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अब आप कि इसमें आपको एक चीज और पूछिए, उसको आपका उसका जवाब देना, जब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो कैसा है जवाब उसका, आपको ये बताना था इसमें कि जो अपन ने हल किया है, उसमें इनके x आले की विधि से x और y का मान बताना था, x और y का मान मैंने बता दिया। फिर इसके बाद में आपको एक और चीज क्या पूछी थी कि इस इन जो क्वेश्चनों में है, इनके द्वारा y अक्ष पर जो काटती है, y अक्ष पे जो निरूपित करती है, उन रेखाओं के नाम बताने हैं आपको। तो देखो y अक्ष पे जितने भी जो बिंदु काटती है वो बताना है आपको, x जितने भी किस पे काट रही है वो बताना। तो देखो मैं अब अपन तो क्या इसमें डायरेक्ट ग्राफ से बनाएंगे तो बिल्कुल सही से बता पाएंगे, बाकी तो क्या करेंगे अपन नहीं बता पाएंगे। तो देखो आप जिस y अक्ष पे जो जहां बिंदु जो कट रहा है, उस बिंदु का आपको आंसर में लिखना है। तो वो जो बिंदु कट रहा है, एक तो किस पे कट रहा है, देखिए अब आप इसमें जिस पे कट रहा है वो बिंदु का आपको नाम लिखना है। दो ही तो जगह कट रहा है, ये कट रहा है, यहाँ x का मान कितना रहा है 0, y का मान लगभग 8, 6, 7 यहाँ होगा 8 और यहाँ 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 0.8 ऐसा हो जाएगा। और क्या होगा, ये दो मान लिखने। तो y अक्ष पर जिस बिंदु पे काट रहे हैं वो कौन से बिंदु हो गए, ये दोनों बिंदु हो गए, ये दोनों।
क्या हो गया 0,8 और 0,08 ये जिस वाई एक्स पे काट ली उसका नाम लिख दिया और क्या उसके नाम बिंदु भी बताने आपको बता रहे। अब आप देखिए ये इसका जो चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन में उसके जो निर्देशांक जो त्रिभुज है उनके निर्देशांक आपको बताने हैं। उसके क्या करने हैं निर्देशांक बताने। तो निर्देशांक आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, जैसे वो क्वेश्चन जैसे इसमें नाम दे दिया पी क्यू आर, ये तो कंप्लीट हो गया ना, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक, तीनों के निर्देशांक बताने और वो ग्राफिक आप चाहे तो मैं करवा सकता हूँ और आप चाहे तो मैं आपको करने के लिए दे सकता हूँ। तो देखिए अब आप तो आपको मैं करवा देता हूँ, एक ग्राफ और है वो करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं कक्षा बड़ी होने से मतलब ये नहीं कि आप कक्षा को पूरी नहीं देखेंगे, कक्षा को पूरी देखनी है। मैंने 3 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है। ये मेरी जुबानी जो होती है वो सारी की सारी सच होती है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो जुबानी अपनी है वो सच है, सर्व सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 एक और फटाफट से तुरंत जल्दी से मैं इसको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट है इसकी मैं देख लेता हूँ, समीकरण लिख लेता हूँ। 4x - 5y, 4x - 5y बराबर 20, 3x 5y बराबर 15, 4x - 5y बराबर 20, 3x + 5y बराबर 15, यही ना, ठीक है। अब इसको हल करते हैं समीकरण 1 से। 4x 5y बराबर 20, मेन समीकरण बनेगी तो 4x पक्षांतर कर देंगे, इधर जाएगा प्लस का 5y और प्लस के ये 20 तो पहले था और ये x बराबर 5y + 20 बटे 4, x बराबर कितना जाएगा, y का मान कितना रखें 0 रखें, तो यहाँ लिखेंगे पुट, ये तो मेन समीकरण होगी, ठीक है। आप ढंग से फटाफट से देख लीजिए ना। x मैं क्लास वीडियो थे आप क्या सोच रहे हो जो इतनी बड़ी क्लास, क्योंकि पूरी क्लास एक ही चैप्टर में खत्म हो रही है यार, एक ही में खत्म हो रही है ना, तो आपको देखो कितनी सौभाग्य है, एक ही चैप्टर एक क्लास में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, तो फिर आपको इसको समझना चाहिए और तो क्या है तो ये कहना चाह रहा हूं, ठीक। पुट y बराबर 0, 5 0 + 20 बटे 4 बराबर x बराबर 20 बटे 4, x बराबर 5 4 5 20, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 5। तो आपके पास सारणी बना देंगे ऊपर से 2 सारणी फर्स्ट x y सारणी सेकंड x y x y, ठीक। अब देखो x का मान कितना आपके पास, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 0। अब देखिए अब आप अगला जो मान है वो लिखेंगे, अपन मेन समीकरण में लिखेंगे अगला मान, पुट y बराबर 0 रख दिया, 1 रखेंगे तो 25 में 4 का भाग जाता है नहीं जाता, इसका मैं 1 तो लिखेंगे 2 रख देंगे 2, 5 2 20 बटे 4 बटे x बराबर x, 5 में 10 और 20 30, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी तो भाग नहीं जा रहा, 2 रखने पर 3 रखेंगे तो देखो 5 में 10 20 10 30 4 7 28 नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा, इसका मतलब 2 की जगह कितना रखेंगे 3 रखे तो 5 3 15 15 20 30 5 35 33 में नहीं जाता है। फिर इसके बाद में 3 रखे 4 रखेंगे तो 40 चल जाएगा, 4 रखेंगे कितना रखेंगे 4, 520 + 20 बटे 4
इसका मतलब 120 20 40 बटे 4, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 आ गया, x का मान कितना आ गया 10। अब देखो आप x का मान 10 आया, x का मान तो आ गया 10 और y का मान कितना रखा अपने 4, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में और कौन सा मान रखा जा सकता है, एक मान और लिखना है, क्या लिखना है, एक मान और लिखना है, एक मान और लिखना है, फिर आपकी एक सारणी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ऐसा करना, माइनस के 4 लिख दो यहाँ, माइनस के 4 लिख दो तुम्हें, तो माइनस के 4 लिखेंगे तो माइनस का 20 0 और 0, तो माइनस के 4 लिख दो, पुट y बराबर माइनस के 4, x 5 माइनस के 4 प्लस के 20 बटे के 4, x बराबर 5 20 प्लस 20 बटे के 4, 0 बटे के 4, इसका मतलब 0, x का मान तो 0, x का मान तो 0 और y का मान 4। ऐसा ये कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या आपको इसको रोक के लिख सकते हो वीडियो को। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को लेंगे, फिर ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा, अध्याय भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक दो बात विशेष से सुननी है आपको, तो सुन लीजिए आप समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या थे, 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x प्लस 5y बराबर 15, तो 3x बराबर 15 माइनस 5y पक्षांतर करने में दिया जाएगा, x बराबर क्या आएगा 15 माइनस 5y बटे कितना देगा 3, और ये कौन सी समीकरण बन जाएगी आपके पास, मेन समीकरण। कौन सी समीकरण बन जाएगी, मेन समीकरण। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब आपको ये पढ़ना है कि जो y का मान है उसकी जगह ऐसा मान रखिए कि तीर का पूरा प्रभाव हो जाए, तो y का मान 0 रख देते, पहला तो मान कर दे पुट y बराबर 0, तो 15 माइनस 5 और 0 बटे 3, x का मान आ गया 15 माइनस 0 बटे 3, इसका मतलब x बराबर 15 में से 0 गए तो 15, 15 में 3 लगे 5, x का मान तो कितना आया 5, x का मान तो कितना आ गया 5 और y का मान 0, एक कॉलम पर गया। इसके बाद सेकंड कॉलम लेंगे, पुट y बराबर, अगर मान लो a कर देंगे, a कर देंगे यहाँ, तो 15 में से 5 गए तो 10, 10 में देगा बाप 2 रख देंगे, तो 5 में 10, 15 में से 10 गए, 1 गया तो 5 10, 10 में नहीं जाता, 2 रखें तो 10, 2 रखिए तो 10, 5 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 2 रखें 3 रखें, 3 में चला जाता, y बराबर 3, x बराबर 15 माइनस 5 और 3 बटे हुए 3, x बराबर 15 माइनस 15 बटे हुए 3, x बराबर 0 बटे हुए 3, इसका मतलब 0, x का मान तो कितना आया 0, x का मान तो 3, x का मान 0, तो y का मान कितना लिखा आपने 3, एक कॉलम और बढ़ना, -3 लिखे तो, अरे लिख के देख लेते हैं आया नहीं है, पुट y बराबर -3, y बराबर -3, x बराबर 15 5 -3 बटे हुए 3, x बराबर 15 और इसको गुणा करेंगे तो प्लस के 15 और 3, x बराबर 30 बटे हुए 3, x बराबर 10, x का मान कितना आ गया 10 और y का मान -, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो आपको इसको, और वीडियो को रोक के भी बता सकते हो आप। मैं इसके बाद में आपको क्या करना चाह रहा हूँ, इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ग्राफ 2 ही मिनट में बना लेंगे, ग्राफ ज़्यादा टाइम नहीं दिए, ग्राफ उतारना चाहूँ
x पे कितना मान है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये x है, ये x है, ये y है, ये y है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 का मान बताओ। x का मान 5, x का मान 5, y का मान 0, x का मान 10, y का मान 4। 10 और 4 और x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0 और y का मान 4। -4 होगा, -4 गलत लिख दिया होगा आपने, -4 होगा, यहाँ -4 दिया। अब इसके कैसे मिला नहीं, मेरे तो टेढ़ी मेरे सांप जैसे, लेकिन आपके सही है। ये क्या हो गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हो गया 0, -4 10, 5, 0 और 10, 4। ठीक, 60 सेकंड से देखिए आप समीकरण 1 से हो गए और 60 सेकंड। x का मान 5, y का मान 0, x का मान 0, y का मान 3 और x का मान 10, y का मान -3। देखो इसको मिला देते हैं। ये मेरी सांप की लाइन जाती 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 ये सीधियां समीकरण 2 से और ये आगे तक बराबर। फिर इसके बाद में ठीक, इसके बाद समीकरण 2 से हो गया। मान बिंदु के निर्देशांक लिखना चाहिए 10 -3, ये हो गया इसका x का मान 0 3। ठीक, अब आपके x और y का मान गिरा, x का मान तो 5 और y का मान 0। अतः 20 पे क्या होगा, x बराबर 5 और y बराबर 0 होगा। ठीक, फिर इसके बाद में आपको और एक पूछ रहा बात, क्या पूछ रहा है इसमें कि आपके त्रिभुज की निर्देशांक इसका ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज की निर्देशांक बताएं। इसका नाम दे दो a, इसका नाम b, इसका नाम c। a के निर्देशांक लिखने हैं यहाँ, निर्देशांक a b c। a का निर्देशांक 0,3 और b का निर्देशांक 0,-4, c के निर्देशांक 5,0। ये निर्देशांक पैमाना x अक्ष पर 1 खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 खाना बराबर 1 इकाई। ये इसका पैमाना हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया और ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया। और कोई सा भी क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर आपकी हो बचा हुआ तो। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ। आपको देखो इसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन और हल करने हैं अभ्यास के लिए। विविध निकालिए आप, विविध प्रश्नमाला 4 इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11
ये भी अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए 10 और 11 को आपको हल करना। अगर आपको नहीं है 10वां क्वेश्चन, थोड़ा सा ए का मान रखना, इसका मतलब क्या है, x और y का मान है वो रख दो, ए का मान आपके पास प्राप्त हो जाएगा, इनका मान याद करना सही। तो 10 और 11 कर देंगे। आपको देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जितने भी इस चैप्टर से जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको मैंने सारे सिस्टम से करवा दिए हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आना 100% आप तो मेरे पे भरोसा रखिए, मैं आप पर भरोसा करके पढ़ाता हूँ, इसका मतलब आप मेरे पे भरोसा करके पढ़िए। मैं आपको जितनी जो चीज करवा देता हूँ वो चीजों में से, उन क्वेश्चनों में से आने वाले 6 नंबर का पूरा चैप्टर इस कलांश को एक ही बार देखना है। आपको ज्यादा बड़ी वीडियो लग रही है तो आपको 2 टुकड़ों में देख लीजिए, आप आधा आधा, फिर आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आपके अगले जो क्लास है मैं आगे ले लूंगा, उस आप इस कक्षा से लेने के बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको आपको एक बार आप खुद अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद में आपको अगर समझ में फिर नहीं आती है तो एक बार आप मेरे से कॉल करके रूबरू पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं आज इस कक्षा में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस कक्षा, इतनी बड़ी कक्षा होने के बाद में भी आपने इस पूरे कक्षा को पूरी ढंग से देखा है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मैं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 से मैंने करवा दिया ना, इस बोर्ड पे इस जो प्लेटफॉर्म पे होगा क्वेश्चन, वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन इनमें से आना है। इसका मतलब आप 3 तो क्वेश्चन को करवाए, फिर एक वो 4 क्वेश्चन को रिवाइज करना। मैं आपको बता देता हूँ कि 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन आने हैं, फिक्स है, 100% फिक्स है। ये है इस चैनल को आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले इस चैनल को आपको देखते समय सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अगली वीडियो की डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाए, आपको घंटी मिल जाए कि अपनी कितनी वीडियो मिलने वाली है, तो आपको पता चल जाए। तो अगली कक्षा में लेंगे अपन जो भी प्रणाली बता देंगे। धन्यवाद साथियों। जय 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 राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान, जय श्री कृष्ण। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं सभी भैया बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, घर से बाहर नहीं निकले और आपको जरूरी काम है तो ही बाहर जाए, बाकी अन्यथा घर पे ही रहे। आपका मैं कुछ दिनों में शेड्यूल बनाने वाला हूं, टेस्ट भी हो गया, उस टेस्ट को आपको ईमानदारी से देना है।